उन्होंने कहा कि कांचे घट जी में डारों फोड़। एक ब्रह्मांड नहीं है, सारे ब्रह्मांडों को उठाकर कांचे घट। संभल कर बोला, कच्चा घड़ा टूट जाए तो जुड़ भी जाए, पक्का घड़ा टूटे तो कहाँ जुड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कांचे घट जी में डारो फोड़, सको मूल मेरुक जी में तोड़ी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, तोड़ो छत्र का दंड जी। जैसे वो कुकुर मुत्ते के छत्ते नहीं हो जाते बरसात में, उन्होंने कहा बच्चे लोग ऐसे ही खेल खेल में छत्र, तोड़ो छत्र का दंड में। तो प्रताप जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुभाग। यदि मैं ना तोड़ सकूं तो अपने कुल को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये जोजन सत प्रमाण ले जाओ, 100 योजन दौड़ करके ले जा सकता हूँ। उन्होंने कहा रहो चढ़ाओ न तोड़ भाई, तिल भर भूमि ने सकई चढ़ाई। उस पर जवाब लक्ष्मण जी जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले, पूरी पृथ्वी हिल गई कांप गई। उन्होंने कहा धन्य हो। और जनक जी महाराज चुप हो गए कि क्षमा कीजिएगा। उन्होंने कहा विद्यमान रघुकुल मन। अभी अध्यक्षी भाषण पहले कर दिया और हमारे गुरु महाराज को अध्यक्षी भाषण पर यहाँ बैठा दिया। अब देखो ना हमारे गुरु महाराज जैसे अब हम इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये अगर धीरे से भी इशारा करे तो इनकी बात तो माननी पड़े। अब अध्यक्षी भाषण तो आखिरी में ही होता है। तो पहले ही जनक जी ने जब अध्यक्षी भाषण कर दिया तो लक्ष्मण जी को आना ही था। उन्होंने कहा कि बताओ, आपको भी इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, और पहले ही अध्यक्षी भाषण कर दिया था, जो आसन जी ने जिक्र जाओ। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा। तब विश्वामित्र जी ने देखा और लक्ष्मण जी को भगवान ने, बस विश्वामित्र जी ने सुना तो इतने प्रफुल्लित हुए। अरे मुनि महात्मा लोग तो लक्ष्मण जी के वचन से जितने खुश हो गए ना। गोस्वामी जी ने लिखा बहुत सुंदर, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद हुआ, प्रेम अश्रु आ गया, आनंद, हृदय आनंदित हो गया। और सब मुनि लोग भी हंसने लगे, महात्मा लोग, गुरु जी भी है, विश्वामित्र जी भी, राम जी भी, सब हंसने। लक्ष्मण जी को धीरे से राम जी ने ऐसा किया, लक्ष्मण जी भगवान का इशारा समझ के आकर के प्रणाम किया और बैठ गए बगल में। और विश्वामित्र जी ने कहा राघव अब बड़ा शुभ समय है, राहु काल भी निकल गया, ठीक अभिजीत नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, ठीक 12 बजे अभिजीत नक्षत्र शुरू हो रहा है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो और धनुष को तोड़ दो। उठो राम। राम जी ने कहा नहीं महाराज, मैं ब्याह नहीं करूंगा मम्मी पापा की बिना आज्ञा के। कहते नहीं नहीं, मैं पूछ कर आया हूँ, बता कर आया हूँ, मैं ब्याह के लिए लाया। वशिष्ठ जी ने कह दिया था, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। इसलिए कहा राम जी ने, कहा महाराज अच्छा, नहीं तो कलयुगी लोग लव मैरिज कर ही लेते हैं अपने आप भाग भोग कर। राम जी बड़े संकोची। कहते नहीं महाराज, नहीं, विश्वामित्र जी ने कहा मैं ब्याह के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो जनक का अर्थ क्या है, पिता है। हे राम ये धनुष तोड़ दो तो तीनों लोक में भविष्य में भी पिता का, जनक का अर्थ पिता होता है, पिता को अपनी बेटी की जिंदगी की समस्या का ही समाधान हो जाए। ये धनुष अहंकार का प्रतीक, इसको तोड़ दे। इसलिए राम जी की चौपाई पढ़कर देखना, उठा हूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। उठाऊं राम भंजहूँ भव चापा। ये भव चाप तो तोड़ना ही है। और जितने जनक है, लेकिन महाराज जी सुबह बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जिसकी जैसी भावना थी भगवान जाकी रही भावना जैसी। और क्या लिखा, प्रभु मूर्ति। प्रभु का क्या अर्थ होता है,
अरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु, केवल भगवान में ही यह गुण है, यह सिद्ध पुरुषों में, बाकी आप में हमारे में नहीं है। और हमारी भावना से क्या बदल जाएगा सामने वाले। इसलिए यहाँ पर 9 भावनाएं दी है गोस्वामी तुलसीदास जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखई रूप महारणधीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, डरे असुर छल छोनिप वेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। इसीलिए देखिए 14 भाव लिखे और 14 चौपाई लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी। मुझको लगता है वेद व्यास जी ने भी 14 भाव जरूर लिखे हैं।